के आला ओहदेदार में कोरोना की तस्दीक। लाहौर में पीसीबी के दफातर फौरी तौर पर बंद कर दिए गए। स्टाफ को रवां हफ्ते घरों से काम करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से मजीद 22 अफराद जाम बहक। 24 घंटों में 1592 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 13,227 और केसेज 5,92,100 तक पहुँच गए। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 11 करोड़ 74 लाख और अमवात 26 लाख से तजावज़ कर गई। ब्राजील में 80,000 केसेस और 1,054 हलाकतें रिकॉर्ड। अमरीका में 41,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार। 716 अमवात। मैक्सिको में मजीद 779। रूस में 368 हलाक हो गए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीदवारों की मंजूरी और लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर गौर के लिए पीडीएम का सरबराही इजलास आज मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होगा। मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। आसिफ जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज शाम को तलब कर लिया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब और सियासी सूरत हाल पर मशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक तर्जुमानों को अहम गाइडलाइन देंगे। सियालकोट में फिरदौस आशिकवान की मौजूदगी में तकरीब मैदान जंग बन गई। पीटीआई कारकुनान का झगड़ा, धक्कम पेल के बाद एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश, शदीद पथराव भी। खवातीन समेत मुतअद्दिद कारकुन जख्मी। झगड़ा बढ़ने पर फिरदौस आशिकवान को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई के 9 मुंतखब सेनेटर फैसल वादा को नाअहल होने का खतरा। फैसल वादा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को नाअहली केस की समाअत से रोकने की इस्तदा। अदालत ने फैसल वादा की फौरी समाअत से मुतालिक दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। इन्हें 75 दस्का में ज़िमनी इंतखाब के दोबारा इनेकाद के लिए पीटीआई उम्मीदवार की दरख्वास्त। अली असद मलहई ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। देरा गाजी खान, तौसा और मुल्तान के तूफानी दौरे। अवामी मसाइल के हल में कोताही और फराइज से गफलत बरतने पर सीपीओ, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, SMTH क्यू तौसा समेत तीनों इजला के मुतादिद अहम अफसरान मुअत्तल। उस्मान बुज़ार कहते हैं कि अफसरान अब काम करेंगे या घर जाएंगे। अवाम के टैक्स से तनख्वाहें लेने वाले अफसरान को अवाम के लिए काम करना पड़ता है। तरक्याती कामों में सुस्त रवि हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्तान कार्डियोलॉजी अस्पताल की नई इमरजेंसी की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। खवातीन काबिल इज्जत और तकरीम है। पाकिस्तानी खवातीन का कौम की खुशहाली और तरक्की में अहम किरदार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम। कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में भी खवातीन पेश हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के भी पैगामात। कहा कि खवातीन की मजबूती के बगैर कोई मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात शब्बी फराज कहते हैं कि मुआशरे को मुहज़्ज़ब और रोशन ख्याल बनाने के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना लाजिम है। सिंध हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और तफ्तीशी अफसर से जवाब तलब कर लिया। हलीम आदिल शेख के खिलाफ जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने हतमी चालान जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर दी। पुलिस मुकाबला और फार्म हाउस के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हमले का केस। पीटीआई रहनुमा समीर शेख की शफाफ तहकीकात के लिए GI बनाने की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल सिंध प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी कर दिए। महकमा आबपाशी सिंध की जमीनों पर तजावुजात के खात्मे से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। वज़ीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सयाल, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर हुक्काम अदालत में पेश। एडवोकेट जनरल ने पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दी। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में रिहायशी इमारतों को फिलहाल मिसमार न करने का फैसला हुआ है। अदालत ने इस्तफसार किया, तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफसरान के हलफनामे कहाँ हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन बलोचिस्तान डॉक्टर उमर खान बाबर का तबादला गैर कानूनी करार दे दिया। तबादले के खिलाफ सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस से रिमांड दिए। सरकारी मुलाजमीन का इस अंदाज से तबादला अनीता तुर्राव फैसले की खिलाफ वर्जी है। अनीता तुर्राव फैसले की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुक्काम अनीता तुर्राव फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। कराची में मुर्गी खाना गरीब के लिए ख्वाब बन गया। शहरीकायद में मुर्गी का गोश्त 500 से 520 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। अंडे 150 से 170 रुपए फी दर्जन हो गए। कोई दूध फरोश कमिश्नर कराची की मुकर्रर करदा कीमत पर दूध बेचने पर आमादा नहीं हुआ। इंतजामिया भी दूध फरोशों के सामने बेबस हो गई। मस्तौन के इलाके स्पलंजी में सीटीडी दहशतगर्दों के ठिकानों पर ऑपरेशन। कलदन तंजीम के 5 दहशतगर्द हलाक। मकान से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिंध हाई कोर्ट लापता बच्चों की अदम बाजियाबी पर पुलिस हुकाम बरहम। बच्चों की बाजियाबी से मुतालिक पुलिस कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। कई बरसों से लापता 14 बच्चों की फौरी बाजियाबी का हुक्म दे दिया। कराची में पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स के आगे बेबस। माह फरवरी में 5,636 जराइम की वारदातें रिपोर्ट हुई। 3,300 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी और 345 छीनी गईं। 16 गाड़ियां असलहे के जोर पर छीनी गईं। एक माह के दौरान 1800 से ज्यादा शहरी मोबाइल फोन से महरूम हुए। बगदादी में पुलिस मुकाबला। गैंगवार कारिंदा जख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP सिटी के मुताबिक मुलजिम कबीर उफदादा ने 2 रोज कबल शहरी से 5 लाख रुपए भत्ता मांगा था। मुलजिम ओल्ड सिटी एरिया में गैंग वॉर को फाल करना चाहता था। रेंजर्स की सिंध और बलोचिस्तान के बॉर्डर्स पर कार्रवाई। 3 करोड़ रुपए की नॉन कस्टम पेड अशिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक जब्त की गई अशिया में कपड़ा, टायर, मोबाइल फोन, टेप रिकॉर्डर, सिलाई मशीन, कंप्यूटर, साउंड सिस्टम शामिल हैं।